बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आदाब दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया है, चाहे वो जिस मज़हब का हो, जिस बिरादरी का हो, लेकिन पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो उसके जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा रखा है जिसको हम दिल के नाम से जानते हैं। अब ज़ाहिर है कि तमाम बीमारियों की और तमाम फसादात की जड़ या तो ये दिल रहता है या तमाम अच्छाइयों की तरफ ले जाने वाली चीज़ भी यही दिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल के अंदर उन्स और मोहब्बत का जज्बा ज़रूर पैदा फरमाया है। ज़ाहिर है कि वो दूसरों से मोहब्बत करता है और वो इस बात को भी ज़रूरी समझता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, और ये बात उस हद तक रहती है जब तक उस पर इनाद, दुश्मनी या तासुब का कोई जज्बा या तासुब का कोई असर गालिब ना आए। इसीलिए आप हवादिस में देखें, जब कोई हादसे का शिकार हो जाए या किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए या कोई शख्स आपको खून में लथपथ पड़ा हुआ नज़र आए, तो तमाम इंसान, चाहे वो काला हो, गोरा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिस मज़हब का भी हो, कोई भी हो, उसकी मदद के लिए, उसकी इमदाद के लिए आगे आते हैं। आप देखें, किसी के घर में आग लग जाए तो ऐसे मौके पर भी इंसान ये कोशिश करता है कि उसके घर की आग को बुझाया जाए और उसके घर में पानी डालकर उसको उस आग से महफूज किया जाए। ये इंसान के अंदर वो जज्बा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ईश्वर ने, भगवान ने रखा है। अब अगर ये जज्बा, इस पर इनाद और दुश्मनी गालिब ना आए, मज़हब की अफ़ीम उसको अगर ना चटाई जाए, तो ये इंसान के अंदर एक ऐसी फितरी चीज़ है जो इंसान को मोहब्बत के लिए और इंसानियत के लिए आरास्ता भी करती है और उस पर उसको उभारती भी है। लेकिन आप एक तरफ ये देखें कि एक इंसान है, और दूसरी तरफ जब आप मुल्क के माहौल को देखें तो आपको कभी दिखेगा कि कभी अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है, कभी नागराजू की मॉब लिंचिंग होती है, कभी पहलू खान की मॉब लिंचिंग होती है, या हादसा रोड पर कोई हो जाता है, कोई किसी को जान से मार देता है, कोई शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ किसी मज़हब के दायरे में नहीं रहती हैं। हो सकता है कि इसमें अक्सर व बेशतर वही लोग शिकार हों जिनको मज़हब के नाम पर शिकार बनाया जा रहा हो, लेकिन सिर्फ मज़हब के नाम पर यह कहना कि सिर्फ शिकार बनाया जाता हो, ये भी गलत होगा। इसलिए कि अभी आपने देखा कि हैदराबाद में एक ऐसे शख्स को जो हिंदू मज़हब का है, उसका ट्रेडिशन भी, उसका मज़हब भी, उसके तमाम आमाल करने का जो है वो एक ही मज़हब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो दूसरी जाति से आता है। या अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, एक शख्स को मुसलमान होने के शक में कत्ल कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं कि इंसान जब अपने दिल के ऊपर तासुब का, इनाद का, तकब्बुर का एक ऐसा वर्क चढ़ा देता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल पानी चढ़ा देता है कि जो उसके नरमी के मादे को, अखलाक के मादे को मगलूब करके उसकी नफ़रत के मादे को उभार देता है। अब जाहिर है कि ये हालात हमारे सामने हैं और इन हालात का सामना हम हमेशा करते रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आम तौर पर इस नफ़रत का शिकार, उसमें बहुत से हजरात शामिल हैं, उसके पीछे बहुत सी लॉबी है जो इस नफ़रत के मादे को उभार रही है, लेकिन इसके ज़्यादातर शिकार हम मुसलमान होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी ये तमाम चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि ऐसे वक्त में भी हमें क्या करना है। अब जाहिर है कि अगर किसी शख्स को गर्मी लाहिक हो जाए तो इसका इलाज गर्मी से नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका इलाज ठंड से किया जाएगा। कोई भी बीमारी है, उसका इलाज हमेशा उसकी ज़िद से होता है। मिसाल के तौर पर कोई शुगर का मरीज़ हो, अगर शुगर के मरीज़ को और मीठी चीज़ खिलाई जाए तो उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है। या किसी को गर्मी की वजह से बुखार आ जाए तो अगर उसको गर्म चीज़ें खिलाई जाएं तो उसको रिएक्शन कर जाएंगी। तो उस गर्मी का इलाज डॉक्टर ये बताएंगे कि उसको ठंडी चीज़ें दी जाएँ। आग के मुकाबले में अगर उसकी हिफाजत करनी है तो उसका इलाज है कि उस पर पानी डाला जाए। शुगर का कोई मरीज़ है तो उसके लिए कड़वी चीज़ें उसको खिलाई जाए। तो ज़िद जो होती है किसी चीज़ की, वो उसका इलाज होती है। आज के दौर में चाहे वो मध्य प्रदेश का वाक़या हो, चाहे वो हैदराबाद के नागराजू का वाक़या हो, पहलू खान का वाक़या हो, अखलाक का वाक़या हो, ये तमाम चीज़ें एक नफ़रत की बुनियाद पर आ रही हैं, जो नफ़रत इंसान अपने दिल में पैदा करता है।
वो नफ़रत मज़हब के नाम पर भी हो सकती है, बिरादरी के नाम पर भी हो सकती है, ज़ात के नाम पर भी हो सकती है, ख़ानदान के नाम पर भी हो सकती है, रंग के नाम पर भी हो सकती है, खूबसूरती के नाम पर भी हो सकती है। नफ़रत को नफ़रत करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए जो वो ढूंढ लेती है, और उसी के ख़िलाफ़ जाकर ये तमाम हरकत और सकनात जो आप देखते हैं वो मंजर आम पर आती हैं। अब सवाल ये है कि जब इंसान को अल्लाह ने ये वदियत फरमाया है, उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है, तमाम चीज़ें रखी, तो इसका इलाज क्या हो? तो इसके लिए भी अगर आप कुरान की तालीमात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो वाज़ेह तौर पर अहादीस में, कुरानी तालीमात में, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आपको ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आखिर इन चीज़ों का इलाज है क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 बार आपने फरमाया। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कौन? फरमाया वो शख्स कि जिसका पड़ोसी उसकी अज़ियत से, उसकी बुराई से महफूज ना रहे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये फरमाया कि जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो वो कभी भी अपने पड़ोसी को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर सकता। अब शारहीन ने इन पड़ोसी की वजाहत जो फरमाई उसमें ये तमाम चीज़ें बयान फरमा दी कि पड़ोसी सिर्फ वही नहीं है जो आपके बगल में रहता हो, ये उसकी दीवार आपकी दीवार से मिली हो, बल्कि वो पड़ोसी ये भी शर्त नहीं है कि सिर्फ वो पड़ोसी मुसलमान हो, बल्कि वो आपके पड़ोस का हो, आपके घर के बगल में रहने वाला हो, आपका हम मज़हब हो या ना हो, आपके साथ वाला हो या ना हो, किसी भी एतबार से। अगर आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं वो आपका पड़ोसी हो सकता है, अब ऑफिस में काम कर रहे हैं आपका दोस्त आपका पड़ोसी हो सकता है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर के बगल वाला आपका पड़ोसी हो सकता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मज़हब के एतबार से आपसे मुख्तलिफ हों, मज़हब के एतबार से आपसे अलग हों, लेकिन ये तमाम पड़ोसी हैं। तो इस बात की फ़िक्र करनी है कि इन पड़ोसियों को हमारी किसी बात से तकलीफ़ ना पहुँचे। ये नफ़रतों का इलाज जब ही होगा जब हम आग का इलाज आग से नहीं करेंगे, आग का इलाज पानी से करेंगे। अपने पड़ोसियों के बारे में अल्लाह के रसूल और इस्लाम की क्या तालीमात है उसको वाज़े करेंगे, और नफ़रतों का इलाज जब हम नफ़रतों से करेंगे तो ये बीमारी और बढ़ेगी, ये ख़दशात और बढ़ेंगे, ये वाक़ियात और बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कि जिन लोगों का मकसद ही यही है कि नफ़रतों के कारोबार को बढ़ाया जाए और मुल्क के अंदर दुश्मनी पैदा की जाए, तो उनके लिए एक छोटा सा मुसलमानों के लिए एक मशवरा है कि अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। वो पड़ोसी मुस्लिम हो, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, आपके साथ बैठने वाला हो, आपके कारोबार का साथी हो, आपके ट्रेन में सफ़र करने वाला हो, आपका जहाज़ में सफ़र करने वाला हो, किसी भी एतबार से जिस शख्स से आपका ताल्लुक़ हो, अगर वो शख्स आपका पड़ोसी है आपका, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के रसूल की तालीमात को अपनाकर मोहब्बत के पैगाम को आम करने वाले बने, उनके साथ हमदर्दी और सलूक का मामला करने वाले बने। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आप देखें कि अगर बूढ़ा है तो उसके सामान को उठाने वाले बने, कोई मरीज़ है अगर आपका पड़ोसी है उसकी तीमारदारी करने वाले बने, कोई अजियत में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, उसकी परेशानी को दूर करने वाले बने। गोया कि हर एतबार से इंसान की खिदमत के ताल्लुक़ से और पड़ोसी की खिदमत के ताल्लुक़ से जो काम आपकी ज़ात से हो सकते हैं वो करें, और इस नफ़रत के कारोबार को ख़त्म करने के लिए छोटी सी पहल करें और अल्लाह के रसूल की और इस्लाम की सही तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हमारे इस अमल के ज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे माहौल को पैदा करेंगी, और ये जो नफ़रत का कारोबार बढ़ाया जा रहा है इंशाअल्लाह इसको ज़रूर ख़ात्मा करेंगी। जिन हज़रात ने मेरी बात को सुना है, जिन हज़रात के कीमती मशवरे हों वो भी बयान फरमाएँ, वो भी कमेंट बॉक्स में बयान फरमाएँ, और जो बातें मेरी आप तक पहुँची हैं इसको दूसरों तक भी पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।